नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 17वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ठीक है। वो भी है किस चीज़ का? तो एडिटोरिया का है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे आधारित ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें 6 क्लास से 12 क्लास की किताब पे आधारित है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर भारत से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा सी, केवल ए होगा सही। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि बसोहली शैल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रुकिए, कलर थोड़ा हम चेंज कर दें, ठीक है। रोज एक ही कलर से पढ़ा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम रसमंजरी की रचना किसने की थी? रसमंजरी की रचना किसने की थी? तो ये हो जाएगा भानुदत्त, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि वृत्रम पुषाण के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा सी, ए और दो दोनों सही है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब याद दे रहा है कि सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। तो क्या होगा यहाँ पे? इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 का 2, ठीक है, बी का 3, ठीक है, और सी का क्या हो जाएगा? सी का 4, ठीक है, और अहमद शाह का हो जाएगा 1। मतलब फर्रुख सियर का 1713 से 19 तक रहा, और आलमगीर का 1754 से 59 तक, इसका शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806 तक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र में सूबेदारी मिली है? तो ये हो जाएगा मालवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं यहाँ पे कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि सिप, जत्तों और मिसलों के संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो ये हो जाएगा दल खालसा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो ये हो जाएगा आपका 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। रिंग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। ये भी सब गलत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी, ए और बी दोनों सही है। महिलाएं और शूद्र दोनों वेदों के अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, और अब वर्ण व्यवस्था जन्म के समय ही तय की जाती थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे कि प्रशास्ति का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? तो ये हो जाएगा हरिसेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही है, हरिसेन के प्राग स्थिति में दक्षिणापथ के शासकों का संख्या कितनी बताई गई है? तो ये हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं यहाँ पे विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक को जोड़कर देखा जाता था? तो ये हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, हर्षवर्धन की नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? किसने रोका था? ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। चलिए नेक्स्ट अब आ रहे हैं, पल्लवों की काल का नगरम किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? ये हो जाएगा व्यापारी के संगठन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि जनपद का अर्थ क्या होता है? जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि महाजनपद के उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2500 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं
कि महाजनपद काल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, ना तो वन ना तो दोनों गलत है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि परनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ए, केवल वन सही है, बाकी ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है, किस पुस्तक में है। तो ये हो जाएगा दीर्घ निकाय के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो ये हो जाएगा डी, गंग वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था। तो ये हो जाएगा बी, 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, यहाँ पे दक्षिण भारत के भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए हो जाएगा, ये वाला नहीं, ए और दोनों नैनवार शैव संत के थे और अलवार वैष्णव संत के थे। चलिए अब हमारे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, यहाँ पे कि दार्शनिक शंकर के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा तीसरा चौथा तीनों सही है। चलिए अब हम आ रहे हैं, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, कर्नाटक में। ठीक है, आवाज़ आ रही है दोस्तों, बारिश हो रही है काफ़ी तेज। ठीक है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन विष्णु जनते ने कहिए पीर पराए जान रे, किसने लिखा है, किसने लिखा है। तो बताइए दोस्तों, तो ये हो जाएगा नरसिंह मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि प्रारंभ में नार पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए, लोकप्रिय हुए। तो ये हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि मीराबाई किसका अनुयायी बन गई थी। तो ये हो जाएगा रविदास के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, चोल काल में करों की संबंध में कथनों पर विचार करें, कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो जुलाहा के परिवार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने शुरू किया था, किसने शुरू किया था, बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा दोस्तों गुरु नानक। अब आ रहे हैं यहाँ पे, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी, किसने की थी। तो ये हो जाएगा परने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी। तो ये जाएगा प्राकृत भाषा में। अब आ रहे नेक्स्ट पे, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा सी, एक और दो दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, यहाँ पे संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ से मिलता है। तो ये हो जाएगा डी, विनय पिटक में। चलिए अब आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये हो जाएगा डी, विवाहित स्त्रियों के संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता थी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 41, महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा सी, वन और दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, यहाँ पे कि बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा सी, एक और दो तीनों सही है। ठीक है, अब आ रहे नेक्स्ट पे, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए, सही क्रम चुनिए। हो जाएगा फा, सियन, फायान, सैन, त्यांग, हेन, सांग, इत्सिंग। अब आ रहे यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम क्या था। तो ये हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारी का सही क्रम है।
सही क्रम है। तो ये हो जाएगा आपका हिंद, यौन, शक, फिर यहाँ पे हिंद, पश्चिम, कुषाण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किए। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा धर्म महापात्र। चलिए नेक्स्ट हम अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, एक और तीन दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। मुगलों की जगह दिल्ली सुल्तानों में से किसके दरबार में है? तो किसके दरबार में है? तो ये हो जाएगा इकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि 14वीं शताब्दी के लीला तिलकम के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे कि निम्नलिखित किस स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, उपयुक्त में से सभी जगह पे। ठीक है, ब्रह्मगिरी, गिरनार, कंधार, जोगड़, लुम्बिनी। ठीक है, अब आ रहा है अशोक ने अपने धर्म के विचार को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूतों को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो ये हो जाएगा उपयुक्त मिस्र में, सीरिया में, श्रीलंका में। अब हमारे मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो ये दिया जाता है राज्यपाल, गवर्नर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। यहाँ पे भारत में उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि? उपमहाद्वीप, तो ये हो जाएगा सी, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाजनपद काल में अनाज को रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो ये हो जाएगा चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है, अब हमारे पांडुलिपियों का महत्व क्या है? पांडुलिपियों का महत्व जो है वो क्या है, आइए हम इसका जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, चारों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही? तो दूसरी राजधानी सी, मथुरा रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका डी, पुदुचेरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा बौद्ध अनुयायियों द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो ये हो जाएगा डी, वेलराम। ठीक है, अब अफगानिस्तान में प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अभिलेखों पर अशोक शासक के आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। अब हमारे पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में कौन सी चीज़ें शामिल है? कौन सी चीज़ शामिल है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, आइए हम जानते हैं क्या शामिल है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अभिलेख, जानवर की हड्डियाँ, औजार, मिट्टी के बर्तन, धातु, आभूषण। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। यहाँ पे कि आरंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घुमाते थे? एक जगह से दूसरी जगह क्यों घुमाते थे? तो ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4, चारों में। ये हो जाएगा, देखिए हम लोग जानते हैं एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल और वृक्ष जानवर खाकर समाप्त कर देते। शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी चारा ढूंढने के लिए, मौसम बदलने के कारण। ठीक है, चलिए अब आ रहे आहत सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, केवल 2 सही है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। यहाँ पे कि मथुरा का अभिलेखों में निम्न से किसका उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, सोनार, लोहार, बुनकरों और टोकरी और माला बनाने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा व्यापारिक सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों को प्रयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि बुद्ध के जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये हो जाएगा अश्वघोष।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के एक वृत्ताकार पथ होता है जो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका पद दक्षिणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधे और जानवरों का चयन करते थे? तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही। जिनका बीमार होने की संभावना कम होती थी, बड़े दाने और मजबूत डंठल वाले पौधे, अहिंसक जानवर। ठीक है, अब आ रहा है चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? चोलों का महत्वपूर्ण पतन जो था वो फुहार था। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट, ब्रुज होम आवास में निम्न के कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा सी, 1, 2 दोनों सही है। अब हमारे कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की नई शाखा का विकास हुआ था। तो नई शाखा का विकास जो हुआ था ये हो जाएगा आपका महायान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में सही मिलान कीजिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी, 1 का बी, ठीक है, 2 का ए, ठीक है, 3 का सी, 3 का सी, ठीक है, 3 का सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता के अंत में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई थी? ये हो जाएगा डी, 1 मिनट, डी यहाँ पे है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों सही है। तो आइए हम समझ लेते हैं। ये लगाई थी नदियों के सूखने के कारण, जंगलों का विनाश होने के कारण, चरगाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आएंगे एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का परिणाम क्या हुआ? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, ठीक है, हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, मोहरे लेखन और बाटकों का प्रयोग करना बंद हो गया, कच्चे मालों का आयात घट गया और नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। अब सिल्क रूट नियंत्रण रखने वाला शासकों के सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? तो ये हो जाएगा आपका, ये होगा आपका कुषाण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी उनकी दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका कनिष्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु की मांग सबसे अधिक है, सबसे अधिक थी? तो ये हो जाएगा सी, काली मिर्च। हमारे पुलकेशिन के बारे में किनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उसकी मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जाट राज्य अपने किस राज्य के समय शक्तिशाली रूप उभरा था? तो किस रूप में उभरा था? तो ये हो जाएगा सूरजमल के। अब आ रहा है 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा अरविंद परगड़िया को। अब केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न होने के कारण किस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 चारों सही होगा। तहरीक-ए-हुर्रियत, जमात-ए-इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है। अब किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा सी, BR कंबोज, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। अब भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था? तो ये हो जाएगा आपका 4 वर्ष। अब यहाँ पे कि भारतीय नौसेना स्टाफ के रूप में उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, दिनेश के त्रिपाठी। अब भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल ए होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको। यह पर्यावरण, वन, जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि एक्सरे पोलीमीटर सेटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों बी। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे निम्न पर विचार कीजिए। निम्न पर विचार कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, सभी सही है, ये भी सही है, ये भी। ठीक है, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पे। भारत और म्यांमार के बीच एक मुक्त आवाजाही व्यवस्था एवं इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए, तो ये हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, डी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे वस्तु और सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए हम समझते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। ठीक है, तो यहाँ पे केवल ए हो जाएगा। यहाँ पे जीएसटी में निर्यातक अपने उत्पादक पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड का हकदार है। चलिए हमारे यहाँ पे निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधि की निगरानी और विनियमन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, हमारे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। ठीक है, हमारे ओहो यार, अब यार भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रस्तावों की सूची का आदान प्रदान किया है। इस संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, न तो 1 न तो 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में हर पुलिस में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की गई है, तो ये हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में आयोजित डंडू नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में कितने खिताब का कब्जा जमाया है, तो ये हो जाएगा सी, बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिशन विनोस्टिगेटन 75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य कि 75 दिनों में फिर सभी एफआईआर को जांच पूरी करना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए, बिहार। सड़क हादसे में 2022 में बिहार का कौन सा स्थान रहा, तो ये हो जाएगा सी, 13वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया है, तो ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, भारत की पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा, तो ये हो जाएगा गुजरात में। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रैक्टिस। आज प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बाय दोस्तों। अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइए कि हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।